अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीना बिक़ल्बिन सलीम। सामीन हज़रात, आज के इस बज़्म और इस महफिल की नक़ाबत की पूरी जिम्मेदारी शायर अहले सुन्नत बल्कि शायर आलम कहिए, इसलिए कि महबूब गौहर की ज़ात रज़ा शनासी के हवाले से रिज़वियाती अदब पे काम करने वालों में एक नुमाया मकाम रखता है। महज अपनी ये किताब के अंदर जो शायर रिज़वियात के हवाले से 250 अशार पेश करता हो, उसकी शायरी आप समात कर रहे हैं। 2,500 जिसकी शायरी को आप समात कर सकते हैं आला हजरत और रिज़वियाती अदब के हवाले से। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत गाहे बगाहे हम जैसे छोटे लोगों को आपके रूबरू कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रगुजार हूं कलमात तहसीन के हवाले से। और शायर हिंदुस्तान हज़रत दिलकश राजवी साहब जो दाहिनी जानिब तशरीफ फरमा है, मेरे बाद उम्मीद है कि आप उन्हें समात करेंगे। 15 से 20 मिनट आपका मैं कीमती वक्त लेना चाहता हूं। आइए, इससे पहले हम सब मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ शाह बहरबर मालिक खुशकुतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर शहनशाह कौनो मकान सय्यदी इंसो जां जनाबी अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे दुरबार में जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिआदद कुल्ली ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफिल के हवाले से उन्वान तो बहुत बड़ा हमने मुंतखब कर लिया है, लेकिन मैं चंद बातें इस हवाले से और इस आयत करीमा की रोशनी में आपकी खूबसूरत समातों और बेहतरीन मालूमात के दफ्तर में महफूज करना चाहता हूं। रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बात समझने से ताल्लुक रखती है। अगर आप में का कोई महफिल को देखने आया है तो देख सकता है, कोई कबाहत की बात नहीं है। हमारी महफिलों का जो तकद्दुस है उसका लिहाज भी रखना है और हमें इस मिंबर नूर से चंद अहम बातें आपकी मालूमात तक पहुंचाने की भी जरूरत है और आपको समझने की भी जरूरत है। जो हजरात जहां बैठे हैं वहां तशरीफ रखें, इसलिए कि मेरे बाद एक अजीम तरीन
फनकार जिसे पूरा हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के नाम से जानता है, हजरत आराम फरमा है और इंशाअल्लाह रहमान चंद ही लम्हों के बाद उनका खिताब नायाब होने वाला है। मैं उन्वान की तरफ आता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि बंदो मेरी अतात करो और मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत की अतात करो। अहले फन बैठे हैं, उलमाए किराम का एक खूबसूरत और नूरानी काफिला मौजूद है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपने लिए भी कहा कि बंदो मेरी अतात करो और अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी कहा कि उनकी अतात करो। अब तर्जमे के एतबार से जो तर्जमा हम अल्लाह के लिए करेंगे वो मुस्तफा जाने रहमत के लिए नहीं हो सकता। लफ्ज एक है, माने बदल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि मेरे बंदो जिस लफ्ज का इस्तेमाल हमने अपने लिए किया है वही लफ्ज हमने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए किया। अक्ल इंसानी यहां पर कुछ देर के लिए परेशान है कि मौला अगर ये तर्जमा कर ले कि बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो, तो ये तर्जमा हम मुस्तफा जाने रहमत के लिए नहीं कर सकते। ये तर्जमा हरगिज पैगंबर इनकलाब के लिए नहीं हो सकता। तो आखिर यहां भी अतात का लफ्ज है, यहां भी अतात का लफ्ज है। ए मेरे परवरदिगार, हम किस हिसाब से इसे पढ़े कि तेरा भी इस इबादत का मामला आ जाए और मुस्तफा जाने रहमत की भी अतात का मामला आ जाए। ये बात फहम फराज से ताल्लुक रखती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बस जहन को कुशादा कीजिए और इन अल्फाज को अपने जहन के अहम गोशे के अंदर महफूज कीजिए कि जब बंदा तर्जमा करता है कि ए मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो, और जब वही लफ्ज मुस्तफा के लिए आए तो माना चेंज हो जाता है और ये होता है कि मेरे बंदो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करो। वातियु रसूल लफ्ज एक है, माना चेंज हो गया कि जब अल्लाह के लिए आए अतात तो इबादत इलाही है, और जब मुस्तफा जाने रहमत के लिए आए तो वही लफ्ज अब वहां पे इबादत से हटकर और पैरवी मुस्तफा की तरफ चला जाता है। ये कमाल है अरबी की फसाहत का, ये कमाल है अरबी की बलागत का। रूए जमीन पर कोई ऐसी जबान नहीं जो इतनी वसअत रखती हो जितनी वसअत कि अरबी जबान के अंदर अल्लाह ने रखी। अब ये बात भी कुछ हद तक दिलकश भाई समझ में आ रही है। 15 मिनट का टाइम है तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ले चले आगे। अब देखिए, अताते मुस्तफा जब आए तो सबसे पहले ये बात ज़हन नशी कर लें कि अताते मुस्तफा ही इबादत खुदा है। बहुत सख्त जुमले तो हो सकते हैं लेकिन बहुत हकीकत पर मुबनी है। एक बंदा खुदा का जब इबादत इलाही के लिए अपने आप को तैयार करता है, एक इंसान मान लीजिए कि अभी ईशा का वक्त तो चल ही रहा है, जो पढ़ लिए वो भी अच्छे हैं और जो बाद में पढ़ेंगे वो भी अच्छे हैं। तो ईशा का वक्त है, एक इंसान खड़ा होता है और कैसे खड़ा हुआ ये हम बता रहे हैं कि इबादत खुदा अताते मुस्तफा है और अताते मुस्तफा ही इबादत खुदा है। और वो कैसे, बंदा खड़ा हुआ और खड़े होने में नकल मुस्तफा की कर रहा है। खड़ा हुआ मुस्तफा जाने रहमत की तरह अभी खड़ा हुआ है, नमाज नहीं शुरू किया है, बंदा अल्लाह की इबादत में आ रहा है, हाथ उठा रहा है, मुस्तफा की नकल कर रहा है और अभी तमहीद बांधने के लिए तैयार है, मुस्तफा जाने रहमत की नकल कर रहा है। अब आइए तिलावत कर रहा है, दिल में ये इरादा भी है कि ये तिलावत हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था, नकल मुस्तफा की कर रहा है, इबादत खुदा की हो रही है, तिलावत मुस्तफा की तरह कर रहा है, इबादत खुदा की हो रही है, क़याम मुस्तफा की तरह, रुकू मुस्तफा की तरह, सजदे मुस्तफा की तरह, नकले मुस्तफा हो रही है और इबादत खुदा की बनती जा रही है।
अच्छे बात अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह सुभान नकल मुस्तफा की है, इबादत खुदा की है। पता ये चला मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह की सही इबादत चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की सही पैरोकारी कर लो। वो तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अताते मुस्तफा इबादत खुदा है। कोई बंदा अगर जिहद चेंज कर ले, कोई इंसान अगर यहां की बजाय यहां पे हाथ ऐसे बांध ले, नहीं होगी नमाज। इसलिए कि वो इंसान इबादत खुदा तो कर रहा है, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी तब तक जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी न कर ले। गोया के खुदा ने भी बता दिया, मेरे बंदो जब तक मेरे महबूब की इत्तबा न होगी, मेरे महबूब की पैरवी नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारी इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मकबूलियत की मोहर चाहते हो, कबूलियत की मोहर चाहते हो, तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की नकल कर लो। नकल मुस्तफ़ा ही इबादत खुदा है। अब हित ज़हन में अगर ये बात आ गई हो तो अब एक कड़ी और जिसकी निस्बत आज के की इस महफिल से है। रब ने फरमाया व उलिल अम्र मिनकुम, और उसकी भी अताअत करो जो उलिल अम्र है। पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी अताअत, फिर फरमाया कि मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत। अब मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में जो उलिल अम्र है उनकी भी अताअत, उनकी भी अताअत, उनकी भी पैरवी। अब देखो मुस्तफा जाने रहमत से करीब सहाबाई किराम की मुकद्दस जमात, और उन्होंने नकले मुस्तफा को पूरी तरह अमली जामा पहनाया। मुस्तफा के सारे मामलात को देखे और फिर उस पर अमल किया। उसके बाद ताबाइन का जमाना, तबा ताबाइन का जमाना होता हुआ गौस कुतुब अब्दाल से चलता हुआ और यही सुरकाही की सरजमीन पर पहुंचता है हजरत शेखुल मशाइख महबूबुल औलिया हजरत शाह तेग अली कादरी अबादानी अली रहमत और रिजवान तक। और बंदे मोमिन अब तरीका सीखना है तो तुम्हें बगदाद की सरजमीन पर जाने की जरूरत नहीं है। तरीके मुस्तफा सीखना है तो चले जाओ सुरकाही की सरजमीन पर, यहीं से तरीके मुस्तफा तुझे मिलता नजर आएगा। वहां से भी चलता हुआ चांदपुर फतह की सरजमीन पर, वहां से भी चलता हुआ ये बुरहा की सरजमीन पर। ये क्या है? ओलिल अम्र की जमात है। ये तर्जमा के एतबार से और तफसीर के एतबार से इसमें शाहाने वक्त भी तर्जमा किया गया है कि जो वक्त का बादशाह हो उसकी भी पैरवी करो। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का ये ईमान और अकीदा है कि इससे वाज़ेह मुराद ये औलियाए किराम और औलियाए कामिलीन की जमात है, जिसकी तरफ इशारा ही नहीं बल्कि हुक्म दिया गया कि तुम इनकी भी पैरवी करो। मुस्तफा जाने रहमत की जात हमारे दरमियान नहीं है, हम कैसे जाने कि खड़ा कैसे होना है, हम कैसे जाने कि पैरवी मुस्तफा कैसे करनी है? तो इन्हीं मुकद्दस जमात को देखो और इस मुकद्दस जमात के मुंतखब अफराद को देखते जाओ और उनको देखकर अपना अमल करते जाओ। यही तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का सामान और जरिया है। ऐसे ही कड़ी में चूंकि अभी बैठा तो बिरादरे ग्रामी आली जनाब शायर अली सुन्नत महबूब गौहर साहब के सवाने मंजूम देख रहा था तो आला हज़रत का वो शेर याद आ गया कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। ये लफ्ज आला हज़रत का है। चे जाए कि हम अहले अकीदत उसे दूसरे अल्फाज से चेंज करते हैं, बदलते हैं और पढ़ते भी है। ये हमारा अकीदे का मामला है। लेकिन आला हज़रत ने जो लिखा है उसकी तशरीह मैं इस शेर के जरिए करूं और अपनी गुफ्तगू भी खत्म करूं। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह जो मेरी मालूमात में मकतूबात की दुनिया में उनकी जात अव्वलियत का दर्जा उन्हें हासिल है मकतूबात की दुनिया में।
हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया बतौर खिदमत। हुजूर मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में रहूं, आपके कुर्ब में रहूं, आपके पास में रहूं। कहा कोई बात नहीं है। बुजुर्गों की जमात, बुजुर्गों का अखलाक, बुजुर्गों का जो तरीका है, किसी को धुतकारा और भगाया नहीं जाता। अपने हो तो आ जाओ, बड़ी अच्छी बात है। बेगाने हो तब भी आ जाओ और अपने बन जाओ, ये भी तरीका। कहा कि बस रहो, कुछ दिनों तक रह लिए। उसके बाद एक दिन अपने मुर्शिद से एक बात की इजाजत तलब फरमाई। बहुत अहम बात है। आज हम लोगों ने तसव्वुफ को किताबों के हवाले कर दिया है, अमली दुनिया में लाने की हमारी कोशिश बिल्कुल नहीं है, और यही वजह है कि शायद हम परेशान हाल हैं। कुछ दिनों के बाद एक अरीजा उन्होंने अपने मुर्शिद के बारगाह में पेश किया। कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि हज बैतुल्लाह को चला जाऊं। कहा कि नहीं जा सकते हो, अभी तुम उस लायक नहीं हो। जबकि शरीयत कह रही है कि सारे लवाज़िमात उसके अंदर पाए जा रहे हैं और उसके ऊपर हज फर्ज है, लेकिन तरीकत रोक रही है। शरीयत इजाजत दे रही कि जाओ, और तरीकत कह रही है कि मत जाओ। एक साल अपने मुर्शिद के इंतजार में वो इंसान रहा, साल आइंदा का इंतजार करता रहा। फिर उसके बाद कहता है हुजूर इस साल चले जाए। कहा कि अभी भी नहीं जा सकते हो, अभी तुम उस लायक नहीं हुए। उस साल फिर रुक गया। तीसरे साल आया और कहा कि हुजूर अब जाए, हमारे कुछ रिश्तेदार जा रहे हैं, हमारे कुछ अहबाब जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम भी चले जाते। कहा कि नहीं अभी नहीं जा सकते हो, तुम उस लायक नहीं हुए हो। लेकिन फिर जब रिपीट किया, फिर दोहराया जब उस बात को, तो मुर्शिद ने कहा कि जा रहे हो, बार बार असरार कर रहे हो तो जाओ, लेकिन अभी भी उस लायक नहीं बन पाए। जाओ, लेकिन ख्याल रखना मदीना की सरजमीन पर तुम्हें कोई मिले तो उसे तकलीफ मत पहुंचाना। मुर्शिद ने इतनी वसीयत दी और कहा कि जाओ। अब वहां से रवाना हो गए, हज बैतुल्लाह के लिए गए। खाने काबा का के जो अरकान होते हैं, तवाफ काबा भी कर लिया, सफा मरवा की सही भी कर ली, मकाम इब्राहिम पर उसने नमाज भी अदा कर ली, और दिगर जो लवाज़िमात मक्का थे सब अदा कर लिए। अब मदीना तैयबा जा रहा है, और मदीना की सरजमीन पर जाता है तो हर जाने वाला नहाता है, नए लिबास में मलबूस होता है, खुशबुओं में बसकर अपने पैगंबर मुस्तफा के रोज़े पर जा रहा है। जैसे ही वो निकला है, चंद ही कदम अभी बढ़े थे और चंद ही कदम अभी उठे थे कि आगे की जानिब से एक दौड़ता हुआ कुत्ता सामने आ जाता है, और आने के बाद अपने बदन को कुछ झाड़ता है। वो झाड़ना था कि उसके बदन पे कुछ कीचड़ उछल आते हैं। वो उस इंसान के हाथ में छरी है, उठाया और दो छरी उस कुत्ते को गुस्से के आलम में रसीद कर दिया कि मैं जा रहा हूं अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में, और ये कुत्ता मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कहा कि ये नहीं हो सकता, और गुस्से के आलम में उन्होंने दो छरी उस पर रसीद कर दिया। फिर आए, लिबास चेंज किया, दोबारा फिर तैयार हुए, बारगाह रिसालत में पहुंचे हैं, सारे अरकान को अदा कर लिए। उसके बाद जब वहां से वापस हो रहे हैं तो दिल में ये ख्याल मोजज़न लेकर आए हैं। कहा कि जा रहा हूं तो अपने मुर्शिद के पास पहले जाऊंगा और जाकर उनकी खिदमत में सलाम पेश करूंगा, और ये कहूंगा कि हम पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देकर आ गए हैं। जब मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम किया तो मुर्शिद ने सर भी नहीं उठाया, जवाब भी अता नहीं किया। तो ऐसा उस इंसान को लगा कि शायद हमारे मुर्शिद ने हमारी बात पे तवज्जो नहीं फरमाई, या मेरी बात आसानी और सहूलत के साथ वहां तक नहीं पहुंच पाई। दोबारा उसने अपनी आवाज बुलंद किया, उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सहमारा जब उसने कहा तो मुर्शिद ने बड़े आहिस्ता आवाज में सलाम का जवाब अता फरमाया। अब देखिए, यही है तसव्वुफ की दुनिया। जरा इसे करीब से समझने की कोशिश कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने मानने वाले ऐसे ही नहीं होते जो उन पे अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं। देखिए
पानीपत की सरजमीन हिंदुस्तान पे रहकर और मदीना तैयबा की सैर कर रहे हैं। कहा कि मैंने तुझे जिन कामों से रोका था, क्या अपने कामों से बाज रहे या कुछ करके चले आए? कहा कि हुजूर कुछ नहीं किया है, बस जैसे आपने कहा था उसी पे सब कुछ हमारा अमल रहा है। कहा कि नहीं, मैं बताऊं या तुम बताओ? मैं बताऊं या तुम बताओगे? कहा कि हुजूर क्या बताना है, हम तो कुछ भी नहीं किए, किसी इंसान से हमने धक्का मुक्की नहीं किया, किसी को हमने परेशान नहीं किया। कहा कि अरे मदीना की सरजमीन पर जब तुम बारगाहे रिसालत में हाजिरी के खर्च से जा रहे थे तो क्या कोई कुत्ता तुम्हारे सामने से नहीं आया था? कहा कि हुजूर आया था, लेकिन वो गर्द आलूद था, मेरे करीब आकर अपने बदन को झाड़ दिया है और उसके कीचड़ मेरे ऊपर पड़ गए हैं। मैंने गुस्से के आलम में उस पर 2 छड़ी हमने रसीद कर दी है। कहा कि यही तो तुम्हारी गलती है, यही तो, इसीलिए तो हमने मना किया था। और कहा कि देखो, आओ, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह वाले वहां जाकर तुम्हें प्रूफ नहीं देते, बल्कि हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में ही उसका सबूत पेश करते हैं। आओ जरा करीब आओ। और अपनी पुश्त के जानिब से उन्होंने दामन को उठाया और कहा कि देखो उन छड़ियों के निशानात मौजूद है या नहीं। देखा, आंखों से आंसू के फव्वारे जारी हो गए और कहने लगे कि ये मेरे पीरो मुर्शिद, आखिर ये कैसे हुआ? हमने तो मदीना में किसी कुत्ते पे वार किया था। आला हजरत अजीमुल बरकत कंसुल करामत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अली रहमतुर रिजवान ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर और इस पूरी हिकायत की अक्कासी यूं फरमाई कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हजरात, मैं देख रहा हूं कि दामने वक्त में इतनी वुसअत नहीं कि मजीद आपसे कलाम किए जाए और ये मुकद्दस शोरा इस्लाम खुतबाए इस्लाम की जमात मौजूद है। बस मैं इतना आखिर में कहना चाहता हूं कि शायद आपको ये मालूम होगा कि जिस सिलसिले को हम फॉलो करते हैं, ये सिलसिला वो है जबकि अकबर के जमाने में सारी इल्हादी कुव्वतें इस्लाम को मिटाने के लिए मैदान में निकल आई थी। आपको मालूम है कि उस तूफान बलाखेज के का रुख जिसने मोड़ दिया वो कोई और नहीं था, वो भी खानकाही था। अकबर के जमाने में इल्हादी ताकत इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रही थी और उस दौर में एक मुकद्दस खानकाह और उस खानकाह के मुकद्दस गद्दी नशी ख्वाजा बाकी बिल्लाह, जिनकी खिदमत में बैठकर और एक ऐसा मर्द दुर्वेश अपनी जवानी की दहलीज पर कदम डाला है कि अब वो सिर्फ एक नौजवान की हैसियत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुजद्दिदे अल्फसानी अलैहि रहमतुर रिजवान के नाम से जाना और पहचाना गया है। आप सब खुशकिस्मत है कि उसी जमाने में जिन्होंने अकबर के जमाने के इल्हादी कुव्वतों को जमीन तले दफन कर दिया था, आज हम सब उसी सिलसिले मुजद्दिदिया के मानने और चाहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को इन अजीम तरीन शख्सियात के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इन सबों के कदम से लिपटे हुए और चिस्पा होने वाले गर्द गुबार से हम सबों को मुस्तफीद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।